शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् त्वं राम त्वं कृष्ण त्वं हि नरसिंह देवता त्वं सर्वं सर्वमिदम् अखिलम् रामाय सततं नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दीनबंधु दयालु, दीनों के नाथ, आपकी कृपा से इस जगत में कुछ भी संभव है। जैसे कहते हैं कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल तहि सकल कलिमल दहन। भगवान की कृपा है तो ये शरीर जीवित है और आपके सामने वाल्मीकि रामायण के बालकांड का ये जो आज का जो सर्ग है, ये पंच चत्वारिंश सर्ग यानी 45वां सर्ग भगवान की कृपा से निमित्त मात्र मुखारविंद से आपके सामने रख रहा है। जैसे बिजली के सारे बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL और सारे उपकरण, पंखा, फ्रिज, सभी में बिजली होती है तो ही वो चलते हैं, अन्यथा वो एक पदार्थ के टुकड़े हैं। ना बल्ब जगमगा सकता है, ना फ्रिज वस्तुओं को ठंडे कर सकता है, ना पंखा हवा दे सकता है। ऐसे मेरे द्वारकानाथ कहो, अयोध्यानाथ कहो, पृथ्वीनाथ कहो, त्रिलोकीनाथ कहो, ब्रह्मांड अधिनायक कहो या महाविष्णु कहो या सदाशिव परत ब्रह्म कहो, बस उन्हीं की मौजूदगी जब तक इन शरीरों में सुचारू रूप से है, मौजूद तो वो जड़ और चेतन दोनों में ही है, लेकिन शरीर के अंदर वो एक सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं। सिस्टम टूटा तो शरीर मुर्दा हो जाता है। आज उन्हीं की कृपा से हम ये 45वां सर्ग ले रहे हैं और इस सर्ग का जो विषय है
वो विषय है कि देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर सागर का मंथन और भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, फिर धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चश्रवा, कौस्तुभ, अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार, ये इसका विषय है। बहुत ही अच्छा विषय है ये। और ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण है जिसमें ये कथाएं आ रही हैं, और तुलसी रामायण अच्छी है लेकिन उसमें शॉर्ट में ये सब छोटे में बता दिया गया है। उसकी विषय वस्तु इतनी लंबी नहीं है जितनी इसकी है, इसलिए ये विस्तार से है। विश्वामित्र बचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। ये विस्मय होने का एक लीला, भगवान का एक लीला रूप था। उनको तो सब पता है, वो तो सब में होकर सब में हम शिवो हम थे, सब में होकर सब में रमने वाले राम हैं। तो वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन्, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया, गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूर्णम्। ब्रह्मन, आपने गंगा जी से उतरने और समुद्र में भरने की बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूते वनो रात्रि संव्रतेयं परं तपा, इमा चिन्तयतो सर्वान् निखिलेन कथां तव। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, यानी आप जिसके संपर्क में आ जाएं, आप जिसको अपना कृपा पात्र बना लें, ऐसा व्यक्ति काम क्रोध आदि शत्रुओं से पीड़ित नहीं हो सकता। क्यों कि आपके कारण वो संतप्त होकर परेशान होकर भाग जाते हैं। सतगुरु की ऐसी ही महिमा है जो परम पूजनीय विश्वामित्र जी की महिमा थी। मैं थी इसलिए कह रहा हूं कि उनका समय के बाद वो आलोक हो गए, लेकिन भगवान परशुराम जो हैं और भगवान बलि, महर्षि वेद व्यास, हनुमान जी और विभीषण, ये चिरंजीवी हैं, ये अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे और आप जैसे भक्तों का उद्धार करते रहेंगे। तो आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत रही। तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जागामि चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम्। महर्षि विश्वामित्र जी
लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए मेरी यह रात्रि बीत गई है। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यम् कृताग्निकमारिन्दमः। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री राम जी ने उनके पास जाकर ये कहा। क्या कहा? गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम् तराम सरितां ज्येष्ठां पुण्यां त्रिपथगा नदी। मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई है। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथ गामिनी गंगा जी के उस पार चले। नौरेशाही सुखास्तीर्ण ऋषिणा पुण्य कर्मणा भगवन्तमिह प्राप्तुम् ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षियों को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। ऋषियों ने नाव भेजी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सशीर्षंगस्य कौशिका। महात्मा रघुनंदन का वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों के सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। देखिए, गुरु पहले शिष्यों को पार कराता है, खुद पार नहीं उतरता। वो तो जीवन मुक्त होता है, वो तो परमहंस होता है, वो तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है। लेकिन पहले वो शिष्य को आत्मज्ञान कराता है, पहले वो शिष्य को पार उतारता है। इसके बाद जब उसके सारे शिष्य आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो इसके बाद वो अपना शरीर त्यागता है, इसके पहले नहीं त्यागता। या वो ये देख ले कि जो मेरे शिष्य हैं अब इनमें कोई भी आत्मज्ञान करने के योग्य नहीं है और ये आत्मज्ञान करने की जिज्ञासा भी नहीं रखते हैं, तब वो फिर भगवान को कहता है, हे प्रभु, ये शिष्य तो मैंने बनाए थे, तेरे नाम से बनाए थे, तेरे काम से बनाए थे, तेरी कृपा से बनाए थे, तेरी सेवा के लिए बनाए थे। अब मेरे शरीर को मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं अगर दोबारा इन शिष्यों के लिए शरीर में आता भी हूं तो इससे मेरे ज्ञान की जो मर्यादा है वो खंडित होती है। क्योंकि अगर मैं शिष्यों के लिए दोबारा ही देह धर के और जन्म लेके आता हूं तो मुझे इस मानव जीवन के जो दोष और दूषण हैं वो अंगीकृत करने पड़ेंगे। और ऐसा तो मेरा ठेका नहीं है कि मैं ही अकेला आखिरी सदगुरु हूं, क्योंकि तुम ही तो सदगुरु हो, तुम ही तो आते हो, तुम ही जगमगाते हो। तो प्रभु, अब ये जो मेरे शेष बचे शिष्य हैं ये मैं आपको अर्पण करता हूं। अब आप जिस रूप में जब नए सदगुरु के रूप में आएंगे तो आप किसी भी जन्म में
इनके कर्मानुसार इनको अपनी शरण में ले लेना। इस तरह से इस श्लोक के पीछे यह संदेश है कि पहले भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने पार उतारा मुनियों सहित, और बाद में फिर वो पार उतरे विश्वामित्र जी। यही हमारी परंपरा है। तो क्या है अगला श्लोक? उत्तरम तीरमासाद्य संपूज्य श्री गणम तथा गंगाकूले निविष्टास्ते विशाला ददशु पुरीम। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर उन सब लोगों ने गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखी। गंगा के किनारे एक पुरी थी जिसका नाम विशाला था। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना, उसके अवशेष भी मिल जाएंगे। ततो मुनि बरस्तूर्णम जागाम स राघव विशाला नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमा तदम्। तदंतर श्री राम लक्ष्मण के साथ उनको साथ में लेकर मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य और रमणीक नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ राम महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम् प्रपच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्। उस समय परम बुद्धिमान महाप्राज्ञ उसको कहते हैं जिसमें प्रज्ञा जो है कूट कूट कर भरी हो। अभी हमारे यहाँ पर लोगों ने अच्छे अच्छे शब्दों की उपाधियां ले ली। एक आचार्य तुलसी के शिष्य भी थे, उनका नाम भी महाप्रज्ञ था। उनके शरीर छोड़ने के बाद वो वहीं के गुरु महाराज बने। लेकिन ये महाप्रज्ञ जो शब्द है ये बड़ा बहुत गजब का शब्द है। ये उसको कहते हैं जो परम जिज्ञासु होता है और आत्मज्ञानी होकर भी, राम को तो भगवान वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ पढ़ लो 8 साल की आयु में आत्मज्ञान करा दिया था। वैसे तो भगवान राम को कहते कि वो तो भगवान ही थे, लेकिन फिर भी शरीर में आए तो मर्यादा तो करना पड़ता। तो ये उस व्यक्ति को कहा गया है महाप्रज्ञ, जो आत्मज्ञानी होने के साथ अपने गुरु का बहुत अच्छा सेवक हो, शिष्य हो, और आत्मज्ञानी होकर जो व्यक्ति संसार से अलोप होकर जीता है उसको कहते हैं मुक्त आत्मा, और वो व्यक्ति किसी से मिलना पसंद नहीं करेगा। और जो आत्मज्ञान प्राप्त करके और संसार में जो प्यासे प्यारे और भगवान को खोजने वाले जिज्ञासु हैं उनका मार्गदर्शन करता है, उनकी सहायता करता है, उनको अपने दिल से लगाता है, अपने आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से, उनके जन्म जन्मांतर के घावों को, उनके जन्म जन्मांतर की तपन को, पीड़ा को, दर्द को मिटाता है और उन्हें परमात्मा में जगाता है, उसको भगवान सतगुरु कहते हैं। उनको भगवान सतगुरु कहते हैं। मैं कैसे कह दूं, सतगुरु की महिमा बहुत अपार और अनंत है। जो महिमा परमात्मा की है वही महिमा सतगुरु की है।
परमात्मा की महिमा का भी गायन नहीं किया जा सकता, ऐसे सदगुरु की भी महिमा का गायन नहीं किया जाता। परमात्मा शब्द को हटाओ और सदगुरु शब्द को लगाओ, या सदगुरु शब्द को हटाओ और परमात्मा शब्द को लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भगवान श्री राम को महाप्राज्ञ शब्द से संबोधित किया है। तो श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा, प्रश्न किया। जिज्ञासु प्रश्न करता है, लेकिन उसके प्रश्न करने में और तर्क करने वाले के प्रश्न करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जिज्ञासु हंस होता है और तर्क करने वाला कौवा होता है। मुझसे कई लोग कहते हैं, अरे नहीं, आप तो तर्क से ही तो प्राप्त होता है। मैं नहीं, तर्क से प्राप्त नहीं होता। तर्क से विषाद होता है, ज्ञान नहीं होता। तर्क में आप हार गए तो भी विषाद है, और जीत गए तो भी विषाद है। इसलिए वाद विवाद इसका मार्ग नहीं है। इसका मार्ग है, सदगुरु ने कह दिया, आपने सुन लिया। भगवान गोरखनाथ जी ने बहुत अच्छा कहा है कि सदगुरु कहे उसको पी लो, पचा लो, उल्टी मत करो। उन्होंने कहा है कि कोई वादी कोई विवादी, गोरखवाणी का वाक्य, कोई वादी कोई विवादी, योगी को बाध न करना, और 68 तीर्थ समुद्र समाए, योगी को गुरुमुख जरना। जिसको आप शिष्य कहते हो उसको नाथ संप्रदाय योगी कहता है। जिसको आप जिज्ञासु कहते हो उसको नाथ संप्रदाय योगी कहता है। तो भगवान क्या पूछते हैं कि कतमो राजवंशोऽयं विशालाया महामुने, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं ये सुनना चाहता हूं कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मेरी बहुत उत्कंठा है। ये हमारे बोलने का, बात करने का संस्कृत में ढंग है। कृतमो राजवंशो विशाला महामुनि, श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते परम कौतूहलम हि मे। भद्रम का मतलब होता है जिसका कल्याण हो गया है, जो कल्याण प्राप्त कर चुका है। भद्रम मतलब भद्र पुरुष, मतलब आप लोग भद्र पुरुष को समझते हैं कि वो सुसंस्कृत है, ठीक से बोलता है, अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन ये शब्द भी बड़ा गहरा है। शब्दों का दुरुपयोग करने की कला इंसानों को बहुत आती है। शब्दों में उतर कर उस जैसे जीने के बहुत कम लोग हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनि पुंगवः, आख्यातुं तत्समारेभे विशालाया पुरातनम। श्री राम का ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। जब श्रोता सर्वश्रेष्ठ हो और जब वक्ता भी सर्वश्रेष्ठ हो, तो फिर सुनना और सुनाना दोनों बड़ा आनंददायी होता है। यदि श्रोता मतलब श्रेष्ठ ना हो और भले ही वक्ता सर्वश्रेष्ठ हो, तो इसको अरण्य रोदन कह सकते हैं कि सब कि जंगल में रो रहे हो, कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला नहीं। इसको अंधों के सामने नाचना भी कह सकते हो कि अंधे तो देख ही नहीं सकते, कैसे नाच रहे हो, क्या नाच रहे हो, उनको क्या पता। इसको कहते हैं बहरों के सामने बीन बजाना भी कहते हैं।
तो यही कारण है कि सदगुरु जो है तभी बोलता है जब उसके सामने कोई सर्वश्रेष्ठ सोता हो, तभी बोलता है। श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणुतत्वेन राघव। बहुत प्रेम से, बहुत मधुर वचन से, अंदर की गहराइयों से और ब्रह्म ज्ञान के संपुट से भगवान विश्वामित्र, भगवान कहना बहुत उचित है, जो भगवत्ता को प्राप्त हो गया वो भगवान ही होता है। तो भगवान विश्वामित्र कहते हैं कि रघुनंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली एक कथा सुनी थी, और वही कथा मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनो। इस देश में जो इतिहास घटित हुआ है, जो वृत्तांत घटित हुआ है, जो घटना घटित हुई है, उसका यथार्थ रूप से श्रवण करो। मतलब सही सही मैं आपको बता रहा हूं, उसको ठीक से सुनो। यथार्थ श्रवण। जैन धर्म में इस यथार्थ शब्द को सम्यक कहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। जैसा सदगुरु कहते हैं ठीक से उसको जान लेना सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, अपने अंदर के आत्मा को सम्यक रूप से जान लेना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन ही आ जाए और आत्मा का साक्षात्कार नकली करा के तुमको भ्रमित कर दे। सम्यक मतलब ठीक ठीक। सम्यक चारित्र का मतलब है उसमें ठीक से स्थिर होकर जीने लग जाना, उसको अपने चरित्र में या चरण में या चर्या में उतार लेना। एक एक शब्द में बड़ा ज्ञान है। पूर्वं कृतयुगे रामः दितेः पुत्रः महाबलः अदितेश्य महाभागा वीर्यवंत सुधार्मिका। श्री राम जी पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे, और अदिति के परम धर्माता पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। दानव भी बलवान थे, दैत्य भी बलवान थे, और देवता भी बलवान थे। दोनों बलवान थे, और दोनों किसके पुत्र थे? अदिति के पुत्र थे। ततस्तेषां नर व्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथम श्यामो निरामया। हे पुरुष सिंह श्री राम, पुरुषों में सिंह कौन है? जो आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। पुरुषों में गीदड़ कौन है? जो माया से हार जाए, माया जिसको चबा कर खा जाए, या जो माया के पक्ष में जाकर सड़ा गला मांस खाने को तैयार हो जाए, इस माया के विषाद पूर्वक जीवन को जीने को तैयार हो जाए, उसको कहते हैं पुरुष गीदड़। और पुरुष सिंह उसको कहते हैं जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दे। मुझे विश्वास है कि मेरे शिष्य जो है पुरुष गीदड़ होना पसंद नहीं करेंगे, पुरुष सिंह होना ही पसंद करेंगे। तो उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर हो जाएं और निरोग हो जाएं। हमको कोई रोग, हमको कोई दोष, हमको कोई शरीर की व्याधि, हमको कोई शरीर की कमजोरी, ये हमको व्याप्त न हो। इस बात का उनके मन में विचार हुआ। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद विपश्चिताम्
क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चित ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो क्षीर सागर है, हमारे यहाँ सप्त सागर कहे गए हैं, लोग विश्वास नहीं करते। इक्षु सागर, क्षीर सागर, लवण सागर, अब तो सब लवण सागर हैं, अब इस समय कोई क्षीर सागर नहीं है। क्षीर सागर ऐसा होता है जैसे नारियल का पानी आप पीते हैं, पानी तो वो भी है, और इक्षु यानी गन्ने का रस आप पीते हैं, पानी तो उसमें भी है, और दोनों के स्वाद अलग अलग है। गौ माता का दूध पीते हैं, उसका भी, उसमें भी पानी का तत्व है, लेकिन उसका भी स्वाद अलग है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो क्षीर सागर था या है, लेकिन आप लोगों के लिए हुआ जैसा भी नहीं हुआ, आप लोगों के लिए नहीं है। जैसे आत्मज्ञान है लेकिन जो जिज्ञासु नहीं है उसके लिए होकर भी नहीं है। तो ततो निश्यत्य मथनं श्रोयोत्रं कृत्वा च वासुकिं। ततो निश्यत्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं। मंथनानं मंदरं कृत्वा ममन्थुर्मितोजसा। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने बांस की नाक को रस्सी बनाया और मंदराचल को मथनी बनाया और क्षीर सागर को मथना प्रारंभ कर दिया। अथ वर्ष सहस्त्रेण योत्र सर्पराशि च बमनो अतिविषम तत्र ददर्शुर्दर्शनाय शिला। तदंतर इसके बाद में 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पपाताग्निसंकाशम हलाहल महाविषम तेन दग्धम जगत सर्वम सह देवासुरमानुषम। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना यानी जलाना यानी पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। अथ देवा महादेवम शंकरम शरणार्थिनः जगमुः पशुपतिं रुद्रम त्राहि त्राहीत तुष्टुः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण चाहने वाले महान पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। मैं संक्षेप में समझा दूं, ये समुद्र मंथन वास्तव में इस साक्षी की साधना का रूपक है। जब कोई व्यक्ति साक्षी की साधना में उतरता है और साक्षी की साधना करता है तो उसके मन के जो विकार होते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के जो विकार होते हैं, काम है, क्रोध है, वो बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो परेशान हो जाता है, अरे राम राम ये क्या हो रहा, मर जाएंगे, तो बहुत तगड़े से परेशान कर रहा है। आप कभी भी कोई अच्छा काम करके देखना, साक्षी की बात छोड़ो,
आप जब भी कोई पुण्य पवित्र कार्य करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा ना कुछ लपेटा चपेटा या आकर्षण आ जाएगा कि काम को भूल जाओगे। वो चाहता कि आप ये नहीं करो। तो ये जो विष है, इस विष के लिए आप कहाँ जाओगे? इस विष के लिए आप सदगुरु के पास जाते हैं। और सदगुरु कौन है? रूपक में महारुद्र हैं, यानी भगवान शंकर है। और शंकर भगवान के बारे में कहा गया है कि वो संसार में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं। इसलिए तो वो हनुमान जी के रूप में पधारे और संसार को आज भी वो संभाल रहे हैं। तो इसको आप, इस कथा में साक्षी का भाव छुपा हुआ है, जो जिज्ञासु हैं वो समझ जाओ। तो स्तुति करने लगे वो, त्राही त्राही करके भगवान पशुपति की शरण में गए। पशुपति का मतलब क्या होता है? जो ज्ञानी नहीं वो पशु है, और उसका जो गुरु है वो उनका पति अर्थात उसका स्वामी है। वो पशु से उसको परमात्मा बनाता है। ज्ञानी अपने शिष्य के पशुत्व को हटाता है, जीव भाव को हटाता है, और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेशित करता है। जैसे कल मैंने कहा था, गुरु नानक ने कहा है, मानुष ते पशुआ किया करत न लागे बार। बलिहारी गुरु आपकी जो हाड़ी सदवार, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, पशुआ नहीं, मनुष्य से देवता किए। सदगुरु जीव से ब्रह्म में रूपांतरित करते हैं। तो इसीलिए वो सदगुरु की शरण में सारे देवता और दानव दोनों गए। और सदगुरु न तो देवता में फर्क करता है, न दानव में फर्क करता है। मेरे पास कोई भी समाज का, वर्ण का, धर्म का, किसी भी देश का व्यक्ति आ जाए, यदि वो जिज्ञासु है मैं उसको स्वीकार करता हूं। यदि वो जिज्ञासु नहीं है और बड़ा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण है, बनारस का भी ब्राह्मण है, या किसी तीर्थ का पुरोहित है, मेरे काम का नहीं है। जिज्ञासु होना जरूरी है। तो स्तुति करें। एवं मुक्तस्तो देव देवेश्वरा प्रभु प्रादुरासीत ततो अत्रैव शंख चक्रधरो हरि। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंकर चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। इससे भी पता चलता है कि जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां विष्णु है वहीं शिव है। जो विष्णु है वे ही शिव है, जो शिव है वे ही विष्णु है। और हरि क्यों कहा है? जो संसार की माया का हरण करता है, इसलिए उसको हरि कहा है। उवाचेन स्मिन् तं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः देवतैर्थ्यमाने तु यत्पूर्णं समुपस्थितम् ततः त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा ग्रहाणेदं विषम प्रभु। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्काकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वही आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। सब देवताओं में अग्र पूजा के रूप में आप ही की पूजा की जाती है। अब समझ लो कि जो गणपति हैं वो शिव का ही रूप है, क्योंकि गणपति की सबसे पहले पूजा की जाती है। तो ये बात हमारे महर्षियों ने आपसे छिपा के रखी, जो मैं बता रहा हूं कि जो गणपति हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही गणपति हैं। पहले भी बताया था कि भगवान शंकर के विवाह में गणपति की पूजन की गई, क्योंकि गणपति आदि अनादि अनंत हैं।
उनका कोई काल तय नहीं है। तो प्रभु अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहां खड़े होकर ग्रहण करें। जहर पीना हर किसी के बस में नहीं, जहर तो केवल सद्गुरु ही पी सकता है। तुम कितना मान करते हो, अपमान करते हो, सद्गुरु के विषय में शंका लाते हो, सद्गुरु को कुछ कह देते हो, सद्गुरु के बारे में कुछ सोच लेते हो, सद्गुरु के बारे में कुछ ऐसा कर देते हो जो नहीं करना चाहिए, लेकिन सद्गुरु उस जहर को पी लेता है। क्यों? और किसी की ताकत उस जहर को पीने की नहीं है। भगवान विष्णु ने क्यों नहीं पिया? भगवान ब्रह्मा ने क्यों नहीं पिया? देवराज इंद्र ने क्यों नहीं पिया? और अन्य देवी देवताओं ने क्यों नहीं पिया? दानवों के राजा ने क्यों नहीं पिया? लेकिन उनकी ताकत नहीं है उसको पीने की। संसार का जो विषय है यानी वो आपका अज्ञान है। आप खोल के बात बता देता हूं। संसार का जो विष है ना, वही आपका अज्ञान है। उसको सद्गुरु पी सकता है और कोई नहीं पी सकता। इति युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तेवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शालिङ्गः हलाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की उपरोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया और देवताओं को विदा करके वो अपने स्थान पर चले गए। जब समुद्र मंथन की विस्तृत कथा आएगी तब आप जानेंगे कि उस जहर की एक बूंद गिर गई थी। उस बूंद से संसार के समस्त विषैले सर्प, बिच्छू इत्यादि जितने भी विषैले जंतु हैं, उन जंतुओं ने उस जहर को अंगीकृत कर लिया, जो उनके शरीर रचना में चला गया। और आज भी किंग कोबरा का काटा हुआ व्यक्ति कभी पानी नहीं मांगता। आज भी क्रेट वाइपर का काटा हुआ व्यक्ति पानी नहीं मांगता। जो तक्षक था उसका काटा हुआ व्यक्ति भस्म हो जाता था। ऐसे कई नाग, कई विषैले जीव जंतु, उनको इसी एक बूंद से उनके शरीरों में ये प्रसरित हुआ, फैला। ततो देवासुराः सर्वे मम्मुत्थु रघुनंदन प्रविवेशाथ पातालम मंथान पर्वतोत्तम। रघुनंदन, इसके पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदराचल पाताल में घुस गया, क्योंकि वो मंथन करने से और नागराज वासुकी के लपेटे से सड़क कर पाताल में, मतलब गहराई में चला गया। ततो देवा सगंधर्वास्तुष्टु बुर्मधुसूदनम त्वं गतिं सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकसाम। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं। संपूर्ण प्राणियों की गति मतलब भगवान विष्णु ही जीवन है और भगवान शिव क्या है? आत्मा है। जीवन और आत्मा दोनों मिला दोगे तो जीवात्मा होगा, और जीवात्मा ही परमहंस पद को यानी ब्रह्मवेत्ता की स्थिति को प्राप्त होता है। वो तो प्राप्त था ही, लेकिन
उसका जो भ्रम मिट जाता है, माया का आवरण भंग हो जाता है। तो विशेषतः देवताओं का अवलंबन यानी सहारा, मददगार आप ही हैं। पालयास्मान महाबाहो गिरिमुद्वत महर्षि इति श्रुत्वा श्रीकेशः कामठम रूपमास्थितः। कामठ कहते हैं कछुए को, कामठम रूप। तो आप ही हमारी रक्षा करें, आप इस पर्वत को उठाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कश्यप रूप धारण कर लिया और पर्वतम पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरि, और अपनी पीठ पर धारण करके श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए, कश्यप बन के सो गए। इस तरह से भगवान का कश्यप अवतार हुआ। कौन कहता है कि मेरे भगवान केवल मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं? वैश्वत मनु के नाव को खींचने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लिए और समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कश्यप अवतार लिया। और भगवान के भक्तों को भक्ति और ज्ञान का मार्गदर्शन देने के लिए भगवान स्वयं कागभूषुंड बने और भगवान सेवा देने के लिए खुद गरुड़ जी बने। सारे संसार में भक्ति सूत्र का प्रतिपादन करने के लिए, भक्ति सूत्र को बताने के लिए भगवान स्वयं नारद बने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऐसे हैं भगवान नारायण। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुलसीदास जी कह के गए हैं कि जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अगर भगवान जानकी नाथ आपकी मदद करते हैं तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है संसार में। तो पर्वताग्रम तुलोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतस्त्वा ममंत पुरुषोत्तम। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो गए और स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। एक तो कश्यप का अवतार ले लिया, फिर स्वयं उस शिखर को हाथ में पकड़कर और समुद्र का मंथन करने लगे। अहो, इस बात को याद करने से गोवर्धन पर्वत उठाने की भगवान की बात याद आती कि उन्हें एक अंतिम छीनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत तो उस मंदराचल पर्वत की तुलना में भार में बहुत ही कम था। समझो कि एक छोटे से पत्थर के टुकड़े के समान था। इतना बड़ा वो मंदराचल पर्वत, अब कितना बड़ा पर्वत होगा जिससे पूरा एक समुद्र जो है मंथन हो गया। यानी एक मटके के अंदर अपन एक राई डालते हैं मक्खन निकालने के लिए, इसको मथते हैं तो राई का आकार और मटकी में भरे हुए मट्ठे और मक्खन के मिश्रण से कितना छोटा होता है। ज्यादा ना तो बड़ा भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता कि एक घास का तिनके से आप हिलाते रहो तो मक्खन निकला नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मंदराचल के आकार की आप कल्पना कर सकते हो, जिसको भगवान केशव ने अपने हाथ से पकड़ लिया और समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमया पुमान् उत्तिष्ठं सुधर्मात्मा सदंड सकमंडलुम पूर्वधन्वंतरिर्नामा अप्सराश्च सुवर्चसा। इसके बाद अब 1000 वर्ष बीत गए तो उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड था, दूसरे हाथ में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। आयुर्वेद प्रकट हुआ। आप लोग आयुर्वेद का अपमान करते हैं, ऐसा नहीं करो।
ये आपके जितने भी रोग चल रहे हैं दुनिया के अंदर, चाहे आप उनको कहते हो इसके रोग की कोई दवा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसकी दवा है। कैंसर को कर्कट रोग कहते थे, एड्स को मरकट रोग कहते थे, गठिया को संधिवात रोग कहते हैं। मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूं, संसारियों से, कि देखो भाई, समीर गर्भ केसर बटी बनाओ, और इस देश में जो लाखों लोग गठिया से शिकार हैं, कम से कम नहीं तो इस देश में अगर सर्वे करोगे तो 70-80 लाख लोगों को इस देश में गठिया है, और कुछ लोगों को तो अति एडवांस में गठिया है कि वो तो अपने अंगों को हिला भी नहीं सकते, इतना उनके शरीर में यूरिक एसिड का डिपोजिशन है। लेकिन समीर गज केसर बटी एक औषधि है जो यूरिक एसिड को धीरे धीरे गलाकर और मूत्र के मार्ग से वैसे ही निकाल देती है जैसे पत्थर चटा के चूर्ण से पथरी टूट के निकल जाती है। लेकिन आप लोग आयुर्वेद को इसलिए स्वीकार नहीं करते हो कि 1000 वर्ष की गुलामी के कारण और अंग्रेजों का के षड्यंत्र के कारण और मल्टीनेशनल कंपनियों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए के व्यापार के कारण आपकी आंखों में धूल झोंक दी गई। पीलिया में लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, टाइफाइड में लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। पीलिया और टाइफाइड की मात्र 1-2 रुपए की दवा है आयुर्वेद में। 1 रुपए में पीलिया ठीक हो जाता है, 1 रुपए 8 आने में टाइफाइड ठीक हो जाता है। मैंने अपने कुछ शिष्यों को ये दवाएं बताई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान धन्वंतरी स्वयं प्रकट हुए, मतलब आयुर्वेद प्रकट हुआ है। आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य आज भी वही हैं, और उन्हीं के शिष्य हैं अश्वनी कुमार। आप जब धनतेरस मनाते हैं दिवाली के पहले, वो उन्हीं धनतेरस जो है वही धन्वंतरी जी के प्रकट होने का दिन है, धनतेरस। तो उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर क्रांति वाली बहुत सारी अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सु निर्माथाना देवा रसाद तस्मात् वरस्त्रियः उत्पेतुर मनुज श्रेष्ठ तस्माद अप्सरसो अभन। नरश्रेष्ठ मंथन करने से अप यानी जल में उसके रस से वे सुंदरी उत्पन्न हुई, इसलिए अप्सरा कहलाई, क्योंकि रस को अप बोलते हैं। अप यानी जल, और जल के रस से मतलब जल के सारभूत तत्व से सुंदर स्त्रियां प्रकट हुई। आयुर्वेद में रस और रसायन शब्द का वर्णन आया है। लक्ष्मी विलास रस है ना, ये रस है। और ये रस जो होते हैं, रस का मतलब होता है किसी औषधि को निचोड़कर उससे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको रस बोलते हैं। और हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के पाचन के अंत में जो प्राप्त होता है उसको रस बोलते हैं। रस के बाद रक्त बनता है। तो जो सुंदरी उत्पन्न हुई अप यानी जल, और जल से जो जल के रस से हुई इसलिए अप्सरा। 60 कोटियो अभावंस्ता सामत्सराणां सुवर्चसा। 60 कोटियो अभंस्त्वा सामप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्ये यास्तु का कुस्थ यास्तासां परिचारिका। उन सुंदर क्रांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। कितनी? 60 करोड़। जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे अब असंख्य थी, उनकी गणना बड़ी मुश्किल है करना। ये 60 करोड़ अप्सरा, तुम रंभा, मेनका, वसीन कई नाम जानते हो, उर्वशी, लेकिन वो 60 करोड़ थी।
नताः स्म प्रगति गृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवा अप्रतिगृहणादेव तवे साधारणा स्मृता। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण ना कर सके, इसलिए वे साधारणा यानी सामान्य मानी गई। वरुणस्य तत्र कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन इसके बाद तदंतर वरुण की कन्या कौन? जल देवता की कन्या। सागर का मंथन हो रहा है तो सागर का मंथन हो रहा है तो किसका मंथन हो रहा है? जल राशि का मंथन हो रहा है। जल राशि का देवता कौन है? वरुण है। तो वरुण की जो कन्या हुई वो वारुणी कहलाई, जो सुरा की अभिमानिनी देवी है। मतलब सुरा के अंदर, शराब के अंदर, शराब तो खैर नहीं कहेंगे उसको, सुरा और उससे उत्तम चीज है। सुरा के अंदर जो मादकता है, जो नशा है, वो नशा किसके कारण से है? वो वारुणी की वजह से है। वो वारुणी देवी प्रकट हुई, अपने को स्वीकार करने वाले पुरुषों को खोजने लगी कि भाई अब मेरे को कौन पुरुष स्वीकार करेगा। वरुणस्य तत्र हो गया दिते पुत्रा नताम रामः जग्रहुर्वरुणात्मजाम अदितेस्तु सुता वीरा जग्रहुस्ता मनिंदिताम। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या को, सुरा को नहीं ग्रहण किया। जो दैत्य थे उन्होंने उस सुरा को ग्रहण नहीं किया, किंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिक्त सुंदरी को ग्रहण कर लिया, है ना। असुरास्तेन देतेया सुरास्तेनादिते सुता हृष्टा समुदिता सन वारुणी ग्रहणा सुरा। सुरा से रहित होने के कारण जो दैत्य थे वो असुर कहलाए। लोग कहते असुर वो सुर यानी देवता, असुर यानी जो देवता से उल्टा, ऐसा नहीं। जिन्होंने सुरा ग्रहण नहीं की यानी जिन्होंने उस वारुणी को ग्रहण नहीं किया वो असुर कहलाए। असुर शराब नहीं पीते, असुर सुरापान नहीं करते। वो दैत्य और देवता इनके बीच की श्रेणी है। थोड़े दैत्यों से जो सुर जो है तो जो है असुर हो गए, और जो सुरा का सेवन करते हैं ऐसा आदित्य के पुत्रों को सुर संज्ञा प्राप्त हुई, और देवता उससे ऊंची अवस्था है। वरुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से प्रफुल्लित होकर आनंद मग्न हो गए। यानी मुझे लगता है देवताओं ने ही इसको ग्रहण किया। किसको? वारुणी को। उच्चे श्रवा है श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उदतिष्ठ चरा श्रेष्ठ तथेवामृतमुत्तमम्। तो अभी ये बात वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट होती है कि सुरा से रहित होने के कारण दैत्य जो है असुर कहलाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़े और विश्लेषण कर रहा हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं हुई थी। तो सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन करने के कारण ही आदित्य के पुत्रों को सुर नाम से पुकारा गया, और वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से प्रफुल्लित होकर आनंद मग्न हो गए। यानी अभी यह बात
अधिकांश लोगों को पता नहीं थी। ये वाल्मीकि रामायण से पता लगा। अपन सब सोचते थे कि जो असुर लोग हैं वो वारुणी पीते हैं, नहीं उसका पान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि जो सुर थे, सुर लोग हैं वो पीते हैं। और मेरा जहां तक व्यक्तिगत विचार है, असुर और सुर इनके ऊपर ये देवता है, जैसे अग्नि देवता, वायु देवता है ना, ये जो है भगवान जो है ये इंद्र के जो गुरु है बृहस्पति है ना, ये इंद्र स्वयं, इंद्र वारुणी नहीं सोमरस पीते हैं। सोमरस शराब नहीं है, ये बड़ी बहुत भ्रांति है लोगों के अंदर। एक सोमलता पाई जाती है जंगल में, सोमलता पान जैसी पत्ते होते हैं उसके, उसका रस पीते हैं। वो जो है गन्ने के रस जैसा होता है, या मतलब उसी तरह का होता है। वो वारुणी यानी शराब नहीं होती। सोमरस में फर्मेंटेशन नहीं होता, अल्कोहल नहीं होता। ये कोई अच्छा आयुर्वेदाचार्य हो, उससे आप बात करें, मिलें, आपको सोमलता ढूंढ के दे देगा और आप खुद भी सोमरस पान कर सकते हैं। अभी होगी वो सोमलता। और ये हिमालय के जंगलों में अथवा विंध्याचल सतपुड़ा के जंगलों में आसानी से प्राप्त हो जाएगी। पहले तो मालवा में बहुत होती थी। उच्चे श्रवा है श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम तततिष्ठन् नरा श्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। नर श्रेष्ठ तदंतर घोड़े में उत्तम उच्च श्रवा नाम का घोड़ा।